नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी हाल फिलहाल में एक नया जो है ऑर्डर वो इशू हुआ है कि पीएलआई और आरपीएलआई की जो भी पॉलिसीज़ होंगी जब वो मैच्योर हो जाती हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों डेथ क्लेम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उनकी मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। जब पीएलआई आरपीएलआई की जो पॉलिसी है आपकी, अगर वो मैच्योर हो जाती है और आप उसकी पेमेंट लेते हो, तो जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है वो दोस्तों उस पर अभी टैक्स डिडक्शन हो गया है, यानी कि उस पर टीडीएस जो है वो 5% डिडक्शन होगा। तो वो टीडीएस जो डिडक्शन होगा वो कब होगा, किस केसेस में होगा, और जो 5% होगा वो किस वैल्यू का होगा, क्या वो सम एश्योर्ड का होगा या फिर जो आपकी जो एनुअल प्रीमियम बनेगी उसका 5% होगा, या फिर किस वैल्यू का वो टीडीएस 5% होगा, तो वो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो को देखते हैं। मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको पता है, पीएलआई आरपीएलआई की मैच्योरिटीज़ जब भी आपके पास किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा आपके पास आएगी वो वैल्यू, सम एश्योर्ड की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पीएलआई आरपीएलआई की मैच्योरिटी वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो कोई भी पीएलआई आरपीएलआई की मैच्योरिटी अगर आपके पास 1 लाख रुपए से ज़्यादा आती है तो वो टीडीएस डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगी। उस अमाउंट पे 5% का टीडीएस कटेगा। तो वो कैसे टीडीएस कैलकुलेट करेंगे, किस अमाउंट का 5% होगा, वो चलिए आगे देखते हैं। पहले आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये जो 5% है ये अप्लाई हुआ है आपका फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2019 से। उससे पहले 2016 से पहले ये जो टीडीएस डिडक्शन थी वो 2% की थी। तो अमेंडमेंट की गई थी कि फर्स्ट डे ऑफ जून 2016 से ये जो 2% है इसको 1% कंसीडर किया जाए, यानी कि 1 लाख की जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी उससे ज़्यादा की जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, उस पर टीडीएस जो कटेगा वो 1% होगा। ये एक 1 जून 2016 से लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद इसमें फिर से अमेंडमेंट कर दी गई है कि फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2019 से इसको फिर से 5% टीडीएस कर दिया गया है। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, किस किस केसेस में दोस्तों ये आप पे जो है अप्लाई होगा, वो मैं आपके सामने चलिए बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 3 सिनेरियो हैं। सबसे पहले आप पॉइंट नंबर ए देखेंगे, एनी पेमेंट अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ड्यूरिंग अप्रैल 1, 2003 टू 31 मार्च 2012, यानी कि 1 अप्रैल 2003 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में अगर आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई है, तो अगर आपका एनुअल प्रीमियम आपके सम एश्योर्ड के 20% से ज़्यादा है तो दोस्तों आप टीडीएस के लिए एलिजिबल हैं। तो आपकी जो भी मैच्योरिटी वैल्यू आएगी उस पर 5% टीडीएस आपका कटेगा। तो पॉइंट नंबर बी है, अगर आपकी जो पॉलिसी है वो 31 मार्च 2012 के बाद आपने इशू करी है, यानी 31 मार्च 2012 के बाद में आपने कोई पीएलआई आरपीएलआई की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उस केस में दोस्तों जो 20% की वैल्यू थी वो आपका 10% ऑफ सम एश्योर्ड लिया गया है, यानी कि आपकी जो एनुअल प्रीमियम बनेगी अगर वो आपके सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा है तो आपका जो अमाउंट होगा मैच्योरिटी अमाउंट वो टीडीएस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यानी कि अगर आपका जो एनुअल प्रीमियम आप पे करते हो पूरे साल का, उसकी जो वैल्यू होगी और आपने जो सम एश्योर्ड लिया है उसका 10% आप निकालेंगे, तो अगर आपकी वैल्यू एनुअल प्रीमियम 10% से ज़्यादा आती है तो आपको जो टीडीएस है वो मैच्योरिटी वैल्यू पे देना पड़ेगा। उसी में पॉइंट नंबर सी है दोस्तों, अगर आपने कोई पॉलिसी ली है 31 मार्च 2013 के बाद में और आप जो सेक्शन 80U या फिर 80DDB उसके अंडर आते हैं, ये दोस्तों मोस्टली जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए ये जो है यूज़ किया गया है। तो इनके लिए और एडिशनल 5% की छूट दी गई है। अगर इनका एनुअल प्रीमियम जो है सम एश्योर्ड के 15% से ज़्यादा होगा तब ये एलिजिबल होंगे टीडीएस डिडक्शन के लिए। अगर ये 10 पर जो मैं आपको पॉइंट नंबर ए में बताया, अगर वो 20% से कम उनका एनुअल प्रीमियम है तो वो टीडीएस नहीं देना पड़ेगा उनको। पॉइंट नंबर बी जो है, अगर किसी का एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से कम है तो उसको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सी जो कि फिजिकल हैंडीकैप है, सेक्शन 80U या 80DDB के अंडर आते हैं, तो ऐसे केस में भी इन पर्सन्स को अगर उनका एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड के 15% से कम है तो उनको भी जो टीडीएस है मैच्योरिटी वैल्यू पे वो नहीं देना पड़ेगा। इसको दोस्तों एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं। तो सबसे पहले सिनेरियो नंबर 1, अगर आपने कोई पॉलिसी ली है, उसका सम एश्योर्ड 10 लाख है और पॉलिसी का टर्म है 9 ईयर्स, आपकी मंथली जो प्रीमियम बनी वो 9,980 रुपये बनी। तो ईयरली प्रीमियम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 1 साल की प्रीमियम आएगी। तो आपकी एनुअल प्रीमियम हो गई 1,19,760 रुपये। और ये जो केस है दोस्तों, इस केस में जो आपने पॉलिसी ली है वो 1 अप्रैल 2003 से लेके 31 मार्च 2012 के बीच में आपने ये जो है पॉलिसी इशू कराई है। तो उसके बाद जो आपका सम एश्योर्ड था उसको 20% देखेंगे। तो 10 लाख का 20% हो गया आपका 2 लाख रुपये। और आपकी एनुअल प्रीमियम है 1,19,760 रुपये। तो आपकी जो भी मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी उस पर आपको TDS नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो एनुअल प्रीमियम है 1,19,760 रुपये वो आपके सम एश्योर्ड के 20% यानी कि 10 लाख का 20% 2 लाख, तो 2 लाख रुपये से कम है आपकी ईयरली प्रीमियम। तो आपको जो है इस केस में TDS नहीं देना पड़ेगा। इसी में आपके पास सिनेरियो नंबर 2 आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने सम एश्योर्ड लिया है 10 लाख का, पॉलिसी टर्म आपकी 5 ईयर्स है, तो मंथली प्रीमियम आपकी 18,130 बनी। तो ईयरली प्रीमियम 18,130 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपकी 2,17,560 आपकी जो है ईयरली प्रीमियम आपकी बनी है। और आपका सम एश्योर्ड का 20% 2 लाख रुपए बनता है। तो 2 लाख से ज़्यादा है आपकी एनुअल प्रीमियम 2,17,560। तो आपकी जो भी मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो TDS के लिए एलिजिबल हो जाएगी। तो अब बात करेंगे दोस्तों, जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है उस पर 5% TDS है, वो किस अमाउंट का कटेगा वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका TDS कटेगा वो कटेगा आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है 12,60,000 रुपये, उसमें से माइनस करेंगे आपने जितनी भी प्रीमियम टोटल पे करी हैं पूरे 5 साल में। देखिए पॉलिसी का टर्म 5 ईयर्स था, 1 साल की आपकी प्रीमियम 2,17,560 है। तो 2,17,560 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रीमियम आपने पे करी 10,87,800 रुपये। तो इस अमाउंट को मैच्योरिटी वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो अमाउंट आई आपकी 1,72,200। तो ये जो अमाउंट है इसका 5% आपका TDS कटेगा। तो इसका 5% आपका 8,610 रुपये होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा किस अमाउंट का TDS कटेगा। जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है उसमें से आपने जो टोटल प्रीमियम पेड करे हैं वो अमाउंट जो है वो माइनस करी जाएगी, फिर जो अमाउंट आएगा आपका उसका 5% का TDS कटेगा। अब आपको जो है एग्जांपल B बताता हूँ। उस केस में जब आपने कोई भी पॉलिसी ली है 31 मार्च 2012 के बाद में, तो सिनेरियो नंबर 1 पहले वही देखेंगे। सिनेरियो नंबर 1 है, मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड 10 लाख का है, पॉलिसी टर्म आपने 9 ईयर्स लिया है, तो मंथली प्रीमियम 9,980 आपका बनेगा। ईयरली प्रीमियम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 1,19,760 आपकी ईयरली प्रीमियम बनेगी। और अब आपने अगर 31 मार्च 2012 के बाद आपने पॉलिसी ली है तो इस केस में आपका जो सम एश्योर्ड है उसका 10% निकाल के देखेंगे। तो आपका सम एश्योर्ड 10 लाख था, उसका 10% 1 लाख रुपए हो गया। तो 1 लाख रुपए आपकी जो ईयरली प्रीमियम है वो है 1,19,760। तो आपकी ईयरली प्रीमियम आपके सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा है, तो इसलिए आपको जो है आपकी मैच्योरिटी वैल्यू पे TDS देना पड़ेगा। तो TDS कितना देना पड़ेगा वो मैंने आपको बताया है, चलिए इस केस में भी बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपकी मैच्योरिटी अमाउंट हुई 14,68,000 रुपये और आपने टोटल प्रीमियम पे करे 10,77,840, यानी कि आपकी जो ईयरली प्रीमियम 1,19,760 है, पॉलिसी टर्म 9 ईयर्स है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय आप 9 करेंगे तो आपकी टोटल प्रीमियम आएगी 10,77,840 रुपये। तो मैच्योरिटी अमाउंट में से आपकी टोटल प्रीमियम जितने आपने पे करी हैं वो माइनस कर देंगे तो आपकी अमाउंट आई 3,90,160। तो इस अमाउंट पे आपको 5% TDS देना पड़ेगा जो कि होगा 19,560। तो जब भी आपकी मैच्योरिटी अमाउंट आपको दी जाएगी तो आपको ये जो TDS अगर आप एलिजिबल होंगे तो ये TDS काट के आपको बाकी की अमाउंट पे कर दी जाएगी। तो इसी केस में दोस्तों सिनेरियो नंबर 2 देख लेते हैं। सिनेरियो नंबर 2, मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड 10 लाख का है,
पॉलिसी टर्म आपने 13 ईयर्स का लिया है। मंथली प्रीमियम आपका 6,844 रुपये है। तो ईयरली प्रीमियम जो आपका बनेगा 6,844 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 82,128 रुपये बनेगा। और आपने जो पॉलिसी इशू कराई है 31 मार्च 2012 के बाद ली है। तो सम एश्योर्ड का 10% आपका 10 लाख का 10% 1 लाख हो गया। तो ये जो 1 लाख है ये आपका ईयरली प्रीमियम से ज़्यादा है, या फिर ये कह लीजिए कि आपका ईयरली प्रीमियम वो सम एश्योर्ड के 10% से कम है। तो आपको TDS नहीं देना पड़ेगा। तो आपकी कितनी भी मैच्योरिटी वैल्यू हो आपको जो है TDS बिल्कुल ज़ीरो देना पड़ेगा, आपको फुल मैच्योरिटी वैल्यू दी जाएगी। ऐसा ही दोस्तों जो आपका मैंने थर्ड केस बताया है, जो आपके जो फिजिकल हैंडीकैप केस में थे, उस केस में आपको जहाँ पे हम 10% देख रहे थे उस केस में 15% को देखा जाएगा। बाकी का प्रोसीजर आपका एज इट इज़ सेम रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी पॉलिसी जो है वो कब इशू हुई है। मोस्टली जो पॉलिसी आपकी रहेंगी वो 31 मार्च 2012 के बाद की ही पॉलिसी रहेंगी। तो आपको सिर्फ आपकी जो सम एश्योर्ड रहेगा उसका 10% आपको निकालना है। तो आपका जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका 10% अमाउंट आपका जो ईयरली प्रीमियम आप पे कर रहे हो उससे आपका अगर कम है, यानी कि आपका जो सम एश्योर्ड है वो ईयरली प्रीमियम से कम है, तो आपको जो है TDS ज़रूर देना पड़ेगा। ये दोस्तों मोस्टली उन केसेस में होगा जिन पॉलिसी का टर्म 10 साल से कम होगा। 10 साल, 5 साल, 6 साल, 8-9 साल लगभग ये रहेगा। तो ऐसे केसेस में उनका जो ईयरली प्रीमियम है वो हमेशा सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा आएगा। तो उनको हर बार TDS देना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी पॉलिसी जो है वो 10 साल से ज़्यादा के टर्म की है तो आपको निश्चिंत रहिए, आप लोगों को TDS देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब भी आप कैलकुलेट करेंगे आपका जो ईयरली प्रीमियम बनेगा वो हमेशा आपके सम एश्योर्ड के 10% से कम रहेगा। तो आपको जो अमाउंट है फुल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, आपको TDS के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो आप चाहें तो अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं आप उनको जो है चेक कर सकते हैं कि आपका किस केस में आता है, क्या आपकी पॉलिसी टर्म है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है इस प्रकार से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों मैकेमिश में ये जो प्रोसीजर है इसको ऑटोमेटिक नहीं किया गया है। मैकेमिश में ये जो है कैलकुलेशन अपने आप नहीं होती हैं। तो आप जब भी पेमेंट करेंगे, अगर आप जो मैच्योरिटी सेक्शन में है, क्लेम सेक्शन में है, तो जब भी आप जो मैच्योरिटी पेमेंट करेंगे तो आपको जो ये खुद है ये अमाउंट इनको कैलकुलेट करनी है। अगर जो पॉलिसी है मैच्योरिटी वैल्यू है वो TDS के लिए एलिजिबल होती है तो आपको वो अमाउंट TDS काट के ही मैच्योरिटी वैल्यू पे करनी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो नया TDS का रूल था 5% वाला वो आपको समझ में आया होगा। 5% मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपकी मैच्योरिटी वैल्यू का 5% नहीं है। अगर आप TDS के लिए एलिजिबल भी हो जाते हो तो वो जो TDS 5% है वो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू में से जो आपने अब तक प्रीमियम पेड करे हैं वो अमाउंट को माइनस करा जाएगा। और जो अमाउंट फिर वो आएगी माइनस करने के बाद उसका 5% TDS आपको देना होगा। तो अगर आपका TDS कट भी जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा अमाउंट आएगा TDS के लिए तो भी आप निश्चिंत रहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।